हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का मतलब है 2D। समझने की कोशिश करना, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा सर्कुलर डिस्क का। मेरे पास एग्जांपल रखा हुआ है। सर्कुलर डिस्क क्या होता है, ये देखो बेटा, ये प्लीज़ आप इस चीज़ को गलत मत लेना कि सर कैसी कैसी बात बताते हैं। ये मेरे पास एक बर्तन है, मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। सर्कुलर डिस्क का मतलब होता है ये वाला, इसकी ये जो आपको गोल वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जिसके ऊपर मैं हाथ फेर रहा हूँ, सर्कुलर डिस्क है। और सर्कुलर डिस्क 2D होता है, एक डायमेंशन ये, दूसरी डायमेंशन ये। इसकी मोटाई बहुत कम है। वैसे तो दुनिया की सारी चीज़ 3D होती है, लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई के मुकाबले मोटाई बहुत कम हो तो हम उसको 2D मानते हैं। ओके, एक ये और एक ये, पहली डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन। वो एक अलग बात है, सर्कुलर है, लंबाई और चौड़ाई, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना। मेरा मतलब है डिस्क। आप जिस प्लेट में खाना खाते हो वो डिस्क होती है। ओके, चलो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर। चलो मान लिया जाए ये आपकी सर्कुलर डिस्क है, सपोज दैट ये वो सर्कुलर डिस्क है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर। डायमीटर तो यही होगा, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया। क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, सेंटर मैंने ये मान लिया। मैंने इसके ऊपर जो है एक छोटी सी जो है ना, इसका छोटी सी सर्कुलर डिस्क का छोटा सा एरिया लिया। सर्कुलर डिस्क का मैंने जो है ना, आप ये मान लो कि छोटा सा पोर्शन लिया, ये वाला ऐसे थोड़ा सा हिस्सा लिया मैंने सर्कुलर डिस्क का जो है, यहाँ से एक छोटा सा, आप ऐसे समझो, छोटा सा पोर्शन लिया, ये वाला पोर्शन लिया। ओके, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, इस एंगल को मैंने डेल्टा थीटा मान लिया। ओके, अगर ये आर है तो आर प्लस के डेल्टा आर हो जाएगी। ओके, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया आप जानते हो बीएससी पार्ट 1 से, ये आपके पास आर इंटू डेल्टा आर थीटा इंटू डेल्टा आर होगा। आप जानते हो ये जो 2D वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया। क्लियर। ये एंगल मेरा थीटा, ये डेल्टा थीटा, और ये दो वाली दूरी मैंने कितनी मान ली, आर मान ली। 2D का केस अब की बार, 1 डायमेंशन नहीं है। ओके, चलो, और मैंने यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है मेरे को। चलो आगे की तरफ चलते हैं। मैंने वही किया, सबसे पहले जो मेरे पास सर्कुलर डिस्क थी, मैंने उसका मास m ले लिया। m मास लेने के बाद मैंने उसका सेंटर मैंने कितना ले लिया, सेंटर मैंने o ले लिया। सेंटर o लेने के बाद सबसे पहले मैंने निकाला रो पर यूनिट मास। रो निकाल रहा हूँ मैं, रो। देखो बेटा रो कैसे निकलता है। ये मेरे पास जो सर्कुलर डिस्क है, ये मेरे पास जो सर्कुलर डिस्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका टोटल मास कितना है, m। सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। आप आर ले लो या ए ले लो, डजेंट मैटर। अगर त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, ए है तो पाई ए स्क्वायर होगा। मैं निकाल रहा हूँ यूनिट एरिया, टोटल एरिया को इस एरिया से डिवाइड लगा दिया मैंने। ओके, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने रेडियस ए ले रखी है। ओके, तो पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क होगा एम अपॉन पाई ए स्क्वायर। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ उसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट्री कंसीडर किया, जो मैं कंसीडर कर रहा था। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री सिचुएशन कंसीडर की उसके ऊपर। ये मेरी जो सर्कुलर डिस्क थी, ये मेरी सर्कुलर डिस्क थी, ये मेरा डायमीटर था, और यहाँ मैंने एक एलिमेंट्री सिचुएशन कंसीडर किया, यानी छोटा सा एलिमेंट ये कंसीडर किया, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसीडर कर दिया। ये वाला जो एरिया होता है आपको पता है, आर इंटू डेल्टा थीटा और डेल्टा आर होता है। बीएससी पार्ट 1 के अंदर आपने बहुत बार पढ़ी होगी ये बात, अब तो 3rd ईयर में पहुंच गए आप। आर इंटू डेल्टा थीटा, यानी आपके पास जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो मेरी एलिमेंट्री स्ट्रिप है बेटा, एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो होगा आर इंटू डी थीटा। ओके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर आप इसको पी मान लो या क्यू मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एंगल आपका थीटा होगा, ये एंगल आपका डेल्टा थीटा होगा। समझते हो सारी चीज़ें आप। ओके, और ये इसका सेंटर है, और ये जो है ना, ये देखो आप, सेंटर होने के बाद जाहिर सी बात है ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, इधर वाई एक्सिस निकल जाएगा। ओके, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ओ मैंने इसका सेंटर सपोज कर लिया है, सेंटर कह लो या पोल कह लो, बात तो एक ही है। एंड ओ एक्स जो है मेरे पास, अगर ये इनिशियल लाइन हो। ओके, तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का जो मास होता है, इस स्ट्रिप का मास अगर मैं डेल्टा एम मान लूँ, डेल्टा एम बराबर जो होगा वो होगा रो इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। आप जानते हो इस चीज़ को, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो छोटी सी स्ट्रिप है इसका मास कितना होगा भाई, ये एरिया तो है ही, टोटल एरिया आर इंटू डी आर और डी थीटा इंटू पर यूनिट एरिया।
जो पर यूनिट एरिया मैंने निकाला था m/2 है, m/πr² जो निकल करके आया था। क्लियर है ना, πr² मान लो या πa²। ओके, छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ρr/d/d θ = d है। ओके, नाउ अब देखना बेटा, दिस इज द पॉइंट, समझने की बात बस यही है, और सारा तो इसके अंदर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर सारी चीज़ें फिक्स चलती हैं। ओके, नाउ अब देखो बेटा डिस्टेंस कौन सी लेनी है आपको, दिस इज द पॉइंट। ये है आपका ग्राफ, फिर से ग्राफ बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा आपको। ये आपकी सर्कुलर डिस्क, अब यहाँ आ जाओ आप, ये आपका एलिमेंट्री एरिया है, उतनी की बात करूँगा जितने की ज़रूरत है। ये आपका एलिमेंट्री एरिया है, ये वाला PQ, r∆r∆θ, r∆r∆θ। आपको इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है। देखो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर। आपका डायमीटर ये है, आपको यहाँ ये आपका इसका एलिमेंट निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इनके बीच की दूरी देख लो। यही जहाँ से आपको निकालना है, सेंटर से निकालना है, जहाँ आपका पॉइंट पड़ रहा है, जो एलिमेंट पड़ रहा है, उनके बीच की दूरी देख लो आप। अगर ये O है, ये P है, OP चाहिए मेरे को, समझने की कोशिश करना, उसी की बात कर रहा हूँ बेटा। तो मेरे पास जो है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितनी होगी भाई, इस सॉरी जरा सी गलती कर दी है मैंने, जरा सी मिस्टेक कर दी है बताने में, दूरी गलत बता दी है मैंने। ये आपका वो है डायमीटर, और ये आपका सपोज दैट ये आपका स्ट्रिप है, ये आपका स्ट्रिप, ठीक है ना। डायमीटर से लेना है, मैंने सेंटर से ले लिया था, सॉरी मैंने गलती कर दी थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला बता दिया था आपको। आपको डायमीटर से लेना है, डायमीटर से इसकी दूरी देखो, ये वाली दूरी है डायमीटर, ये यहाँ से ये वाली दूरी देखो, आपको ये वाली दूरी लेनी है। ओके, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है r² × m। सवाल पैदा, बस दूरी ही कैलकुलेट करना मेन होता है इसके अंदर, दूरी आपको डायमीटर से लेनी है। सवाल पैदा होता है डायमीटर से क्यों लेनी है, अबाउट द डायमीटर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। ओके, दूरी आपको लेनी है डायमीटर से, ये वाली दूरी लेनी है। ये सर्कुलर डिस्क जो बनी हुई है ना, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली दूरी ट्रीट करनी है आपको, डायमीटर से कह रहा है। ओके, चलो भाई, तो डायमीटर से दूरी तो मेरे पास ये होगी भाई, LP होगी। डायमीटर से दूरी होगी मेरे पास LP, निकाल करके दिखा रहा हूँ LP। देखो आपके पास एक सीधा ट्रायंगल बना हुआ है, ये ध्यान से देखो आप, ये एंगल आपका थीटा है, ये L है, ये P है, ये O है, O साइन थीटा लगाओ इसमें। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हुआ PL बटे कर्ण, ये दूरी A मान रखी है मैंने, A या R जो भी होगा, यहाँ R ले रखी है तो R ले लो आप, R। PL कितना निकल गया भाई, निकाल करके देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, PL = कितना होएगा, R sin थीटा होएगा ना, R sin थीटा। देखो आप, दूरी इसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको। आपको पॉइंट ये है यहाँ, डिस्क, ये जो सर्कुलर डिस्क है, इससे दूरी ये ट्रीट की जानी है, ये वाली, यही मैंने कैलकुलेट कर ली। PL = R sin थीटा निकल गई। ओके, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ अबाउट OX, मैं लिख भी रहा हूँ अबाउट OX। OX का मतलब इसका डायमीटर के रिस्पेक्ट में, डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, r² × m होता है ना, r²। दूरी तो मेरे पास ये है, दूरी तो मेरे पास PL है। PL की वैल्यू कितनी है भाई, PL देखो कितनी है, कितनी निकाल दी है मैंने PL, कहीं ना कहीं तो निकाली होगी मैंने। PL = R sin थीटा, R sin थीटा का स्क्वायर इंटू एलिमेंट्री ले रहा हूँ, ∆m आ जाएगा। एलिमेंट का ही तो निकाल रहा हूँ, एलिमेंट्री छोटी सी स्ट्रिप का निकाल रहा हूँ। क्लियर, कितना होएगा, R² sin² थीटा, ∆m की वैल्यू कितनी है भाई, ∆m की वैल्यू ρr/dr/dθ, ρr/dr/dθ, r² r की पावर 3, रो एज इट इज sin² थीटा dr/dθ। निकल गया, मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैंने एक एक वर्ड क्लियर कर दिया है आपका, भले ही मैंने ऐसे लिख रखा है, मैं ऐसे लिख करके पढ़ाने में मेरे को मज़ा नहीं आता है यार, साथ साथ चीज़ें क्लियर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और भी सारा उल्टा सीधा होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अलावा मैं कोई सब्जेक्ट ऐसे नहीं कराता। आगे चलते हैं, ये क्लियर। तो भाई अब एक बात बताओ भैया, छोटी सी स्ट्रिप थी मेरे पास, यही ग्राफ बढ़ा करके समझाऊंगा। छोटी सी स्ट्रिप का मैंने जब ये निकाला, मैंने यहाँ से यहाँ तक निकाला, इसका तो निकल करके आया ये। अगर मैं दूसरी यहाँ से ऐसी स्ट्रिप बनाऊंगा, फिर उसका निकालूंगा, फिर तीसरी स्ट्रिप बनाऊंगा, फिर उसका निकालूंगा, इससे तो अच्छा ये है कि इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स बना करके उनका निकालूंगा, यानी फिर उनको जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद रिजल्ट निकाल लूँगा। इसका तो मतलब ये है कि मैं यहाँ से यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दूँ यार, पूरी सर्कुलर डिस्क आ जाएगा। ऐसे ना जोड़ करके बार बार ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन ना करके,
ठीक है ना। मैथमेटिक्स में जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन होता है। मैं ये स्ट्रिप का निकालूँ, फिर इसका निकालूँ, फिर इसका निकालूँ, एक स्ट्रिप यहाँ डालूँ, फिर उसका निकालूँ, एक स्ट्रिप यहाँ डालूँ, फिर उसका निकालूँ, एक ये डालूँ, फिर निकालूँ, फिर ये डालूँ, ऐसे ये बनाऊँ, उसका निकालूँ। नो, अब सीधा जहाँ से आप चले और जहाँ तक आपको जाना है 0 to 2 पाई, पूरी सर्कुलर डिस्क का निकालने के लिए 0 to 2 पाई आपने इंटीग्रेट कर दिया। सर्कुलर डिस्क का 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई आपने इंटीग्रेट कर दिया। क्यों? आपके पास 2 डायमेंशन है। अब आर की बात कर लेते हैं। आर कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये जो सर्कुलर डिस्क है बेटा, ये वाला ध्यान से देखना। एक बच्चा इसको ऐसे भी ले सकता है, यहाँ से बहुत छोटी सी दूरी, ये वाली। दूसरा बच्चा इसको ऐसे भी बना सकता है, क्योंकि 2D का केस है। दूसरा बच्चा इसको ऐसे भी बना सकता है, यहाँ ना बना करके वो यहाँ ले लें, ऐसे ले लें। अर्थात ये वाली जो दूरी है ना आर, इसके अंदर चेंज है। ये वाली देखो आप, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ 2D का केस है। ये जो आर है ना, ये चेंज है। और ये कितना चेंज होगा? आर इज इक्वल टू यहाँ से चलेगा भाई, दूरी तो यहीं से स्टार्ट होगी, आप यहाँ तक ले लो या यहाँ तक ले लो या उससे आगे तक ले लो, यानी आप यहाँ से लेकर रेडियस तक जाओगे। ओके, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे वाला कितना होगा? आर 0 से लेकर रेडियस तक चलेगा। सर्कल कितना चलेगा? एंगल कितना चलेगा? 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक। डबल इंटीग्रेशन का क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि आपके पास ये है सर्कुलर डिस्क है, इसलिए डबल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ, कोई डाउट नहीं। ओके, चलो भाई, 0 to 2 पाई आया, 0 to a आया, रो आर की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा है। ये मैंने गलती की हुई है बेटा, लिखने में गलती कर दी है जरा सी, देखो आप, रो साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर थीटा है। रो मेरा बाहर आ चुका, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाहर आ चुका। जब आर की पावर 3 का इंटीग्रेशन करूँगा, आर की पावर 4/4 होगा ना, हो चुका ना, क्लियर। आर की पावर 4 यानी ए की पावर 4/4, ए की पावर 4/4 तो ये आ चुका। रो बाहर, बचा कितना? साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ भाई, साइन स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला नहीं होता क्या? साइन स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला होता नहीं क्या? 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये फार्मूला नहीं होता? नहीं होता है तो सुनो, देखो आप, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कोस 2 है 2 को स्क्वायर है -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले जाओ आप। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया? 1 माइनस कोस 2 थीटा निकल गया। जब आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे कितना निकलेगा? 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा ना, ये देखो निकल गया ना। 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, 1/2 भी बाहर निकाल दिया, 1/8 हुआ। रो आर की पावर 4 हुआ, इसका इंटीग्रेशन किया थीटा, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन किया 1/2 साइन 2 थीटा। जब मैं लिमिट डालूंगा, ध्यान से सुनना, लिमिट डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये निकला 1/8 तो ये निकला, रो ए की पावर 4 हुआ। जब अपर लिमिट डाली ये तो हुआ 2 पाई माइनस 1/2 साइन 4 पाई माइनस 0 माइनस 0 माइनस साइन 0। साइन 0 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है। साइन 4 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, साइन 8 पाई भी 0, ये सारा 0 हो चुका। कितना बचा? 2 पाई बचाना, मैंने डायरेक्ट 2 पाई लिखा, इससे इसे कैंसिल कर दिया, 4 आएगा। रो ए की पावर 4 आएगा, रो ए की पावर 4 आएगा, ठीक है ना, और पाई आएगा ना। रो इज इक्वल टू मैं पहले ही निकाल चुका था, m/πa² है। रो की वैल्यू डाली m/πa², इससे ये पावर कैंसिल करी, पाई से पाई कैंसिल करा, m बचा, ma² बचा, 1/4 बचा। कितना निकल गया? 1/4 ma²। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्लियर है ना? इसका सेकंड पार्ट एक और भी है बेटा, उसकी तरफ भी चलते हैं। सेकंड पार्ट एक और भी है, चलो अब समझने की फिर कोशिश करना। अब की बार मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है पुराने वाला। कहना चाह रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द लाइन थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास होती है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या सिचुएशन है अब की बार? देखो बेटा, ये अगर आपके पास कोई सर्कुलर डिस्क है और ये इसका डायमीटर है, और इसके ऊपर अगर ये छोटी सी उसी तरह से पहले वाली ऐसे स्ट्रिप डली हुई है, ये जो स्ट्रिप है जिसकी मैं बात कर रहा था 2D की। अब ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से पास होती है और इसके प्लेन के लंबवत है। देखो आप, अगर ये वो है जो इसके सेंटर से पास होती है, सेंटर इसका ये है, आपको दिख रहा है, जो इसके सेंटर से पास होती है और उसके लंबवत है, यानी ऐसे, आप ऐसे समझो, ऐसे ये सीधा उसके अगर परपेंडिकुलर है, ये सिचुएशन है ये वाली, ऐसे। ओके, चलो भाई
उसके परपेंडिकुलर है। ये तो ग्राफ के अंदर तो ऐसी शो होगी ना यार, ये सीधा सीधा जो परपेंडिकुलर है उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने उसी की बात करी। ग्राफ पुराने वाला है, सब कुछ जो लेक्चर के अंदर पहले था सेम है। ये वाला मेरे पास थीटा है, ये वाला डेल्टा थीटा है, ये वाली दूरी आर है, ये वाला आर इंटू डेल्टा थीटा है। ओके, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला ओ एन। ओके, ओ एन मेरे पास कोई लाइन है जो सेंटर से पास होती है, जो उसके क्या क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस वाले प्लेन के। ओके, छोटी सी स्ट्रिप ली, स्ट्रिप का मास आप जानते हो, जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का कोई ना कोई मास होगा। ओके, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ऑफ मास का, मेरे पास कितना होगा, जो उसके अगर मैं उसकी मास की बात करूं, अगर मैं एरिया की बात करूं, आपको पता है जो एरिया होता है स्ट्रिप का एरिया होता है आर इंटू डी थीटा होगा, एरिया तो होगा ये, ठीक है ना। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, अब देखो बेटा आप, स्ट्रिप का मास डेल्टा एम इक्वल टू कितना होगा भाई, होगा आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही है, ये तो होगा डेल्टा एम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आई होता है, वो कितना, वो होता है आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एम। सवाल पैदा होता है कि आर स्क्वायर कौन सी होगी, यहाँ से ये वाली दूरी होगी बेटा ओ पी, ये लेना है आपकी बात। आपको देखो, आप बार बार इसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ मैं। लास्ट इसके पहले वाले पोर्शन के अंदर आपने ऐसे स्ट्रिप डाली थी, ऐसे स्ट्रिप डाल रखी थी, ऐसे ऐसे, और आप डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, दूरी डायमीटर से ली थी आपने, ये वाली दूरी ली थी। अब की बार सिचुएशन ये है बेटा, यहाँ से सेंटर से पास हो रही है एक लाइन ऐसे, और आपकी स्ट्रिप ये है, दूरी जो है ना यहाँ से सेंटर से ये वाली दूरी होगी, ये वाली दूरी। ओके, क्लियर। और ये वाली दूरी जो है आपको पता है कि रेडियस है आर होगी। देखो आप, ये निकल गया आर इंटू डी एम। आर कितना होगा ये देखो आप, मैंने वही पहले लिखा ओ पी, ये वाली दूरी ओ पी इंटू एम। ओ पी मेरे पास रेडियस आर है, आर पहले से ही मानी हुई है, आर स्क्वायर इंटू रो, ओके, इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना होगा भाई। और एक चीज़ और भी है बेटा, यहाँ ये जो एरिया होगा, एरिया तो होगा मेरे पास आर इंटू डी थीटा। जब मास होता है ना, इसके अंदर डेंसिटी का गुणा और हो जाता है, रो का गुणा और होता है। डेल्टा एम इक्वल टू होगी रो इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर। ये दूरी तो मेरे पास आर स्क्वायर होगी, डेल्टा एम की वैल्यू होती है रो इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर। ओके, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, रो आर की पावर 3 डेल्टा थीटा डेल्टा आर। मेरे ख्याल से आपको रत्ती भर भी डाउट ना होना चाहिए। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ओ एन, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है भाई। 2 डायमेंशन है, एक तो देखो आप 0 to 2 पाई, वही पुराने वाला केस, इंटीग्रेशन एक तो 0 to 2 पाई होगा, एक 0 to a होगा, सीधा जैसे मैंने आपको, यार मैं बताता अभी परेशान हो चुका आपको, ठीक है ना। यहाँ से देखो बेटा, कोई भी एक स्टूडेंट ऐसे निकाल सकता है, एक स्टूडेंट इस स्ट्रिप को यहाँ डाल सकता है, यहाँ पास में, तो वेरिएशन जो होगा दूरी का वेरिएशन होगा। दूसरा, इसको बड़ा करने के बाद जो है, ये इसको यहाँ लेने के बाद जो है ये वेरिएशन आ सकता है, दूरी बढ़ सकती है। ओके, और दूसरा जो है, एक स्ट्रिप मैंने डाली, दूसरी स्ट्रिप मैंने डाली, तीसरी स्ट्रिप मैंने डाली, चौथी स्ट्रिप मैंने इस तरह से डाली, इसी तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स बना करके गया, और फिर सब इनको जोड़ा, सबको जोड़ने के बाद इसका रिजल्ट निकाल लूँगा, यानी इसके एंगल को मैं ओवरऑल को इंटीग्रेट कर दूँगा, यानी थीटा जो जाएगा वो 0 to 2 पाई जाएगा, 0 to 2 पाई। और ये स्ट्रिप छोटी बड़ी होने की वजह से जो दूरी जाएगी वो 0 to a जाएगी। ओके, और ये देखो आप, इंटीग्रेट किसको करना है, जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप का आ रहा है, तो रो आर की पावर 3 डी आर डी थीटा, रो आर की पावर 3 डी आर डी थीटा। रो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया, आर की पावर 3 का इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4। जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा तो जाहिर सी बात है ए की पावर 4/4 आएगा, ये रो आ जाएगा। जब मैं थीटा को इंटीग्रेट करूँगा, डी थीटा को इंटीग्रेट करूँगा, थीटा आ जाएगा। मेरे पास कितना निकल करके आएगा, देखो आप, 1/4 है जी टीज, रो की वैल्यू m/πa²। आपको अभी मैंने कई बार बता चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर, रो की वैल्यू डाली m/πa², a की पावर 4 है जी टीज, ये हुआ 2 थीटा, 2 पाई थीटा की। देखो आप कितना निकलेगा, 1/4 रो a², ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस के 0, 2 पाई हो जाएगा ना। रो इक्वल टू कितना है m/πa², रो की वैल्यू m/πa², 1/4 है जी टीज, रो की वैल्यू m/πa², ए की पावर 4 है जी टीज, और थीटा की जगह 2 पाई। इस पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, पावर 2 बची, 2 पावर बची, m बचा, और 1/2 बचा, 1/2 ma²। ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा।
ओके, मेन चीज़ यही है बेटा, ये आर्टिकल, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है। जैसे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है ना, सेम उसी तरह का टॉपिक है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जिस लाइन के रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो ना, जिस लाइन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो और जहाँ आपकी स्ट्रिप डली है उनके बीच की दूरी कैलकुलेट करना आपका मेन टारगेट होता है। फिर बता रहा हूँ, जहाँ आपकी स्ट्रिप डली हुई है और जिस लाइन के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट अब की बार मेरा कर्व ऐसे है, सपोज दैट ये मेरा कर्व है, समझने की कोशिश करना। नए पेज पर बताता हूँ, एक पेज खराब करूँगा तुम्हारे लिए। सपोज दैट मेरा कर्व ये है, सपोज दैट ये मेरा कर्व है और लाइन इस लाइन के यहाँ से निकालना है। और मान लिया स्ट्रिप मेरी जो है ना ये डली हुई है, ये मेरी स्ट्रिप डली हुई है। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से इस स्ट्रिप की ये वाली दूरी, ये पॉइंट होता है मेन। फार्मूला तो वही होगा mr²। ओके, फार्मूला सेम रहना है, आपको हर बार ये दूरी ट्रीट करनी, ये कैलकुलेशन करनी। चलो ठीक, ओके, बाय।